इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। यानी कि इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर होगा 25-26। क्योंकि अभी आप जो एग्जाम देने वाले होंगे तो वहां पर आपको असेसमेंट ईयर जो है वो 25-26 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और उसी के साथ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अभी आप पूछेंगे कि यहाँ पर आपने मेंशन किया है कि टोटल टैक्सेबल इनकम। हाँ, मैं टोटल टैक्सेबल इनकम की भी प्लेलिस्ट देने वाली हूँ, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस है। क्योंकि अभी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हमें निकालना है उसके जो स्लैब के रेट होते हैं, मतलब जो हम टैक्स निकालते हैं, तो वो जो टैक्स के रेट होते हैं उसमें थोड़ा चेंज हो गया है। तो आप जो प्रीवियस की जो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट है वो मत देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम की, क्योंकि वहां पर टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो वहां पर आपको जो मैं न्यू वीडियो अभी अपलोड करूंगी टोटल टैक्सेबल इनकम की असेसमेंट ईयर 2025-26 की, मतलब वो जो प्लेलिस्ट होगी उसमें असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम के लिए, तो वो प्लेलिस्ट लिखिए। लेकिन जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप जो पहले से अपलोड है हमारी वीडियोस चैनल पर, तो वो सभी वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की और बिजनेस की। सिर्फ सैलरी की जो वीडियो है उसमें एक चेंज है। वो क्या चेंज है वो मैं आपको अभी जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें भी बताने वाली हूँ। और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जो हमें 16 के अंडर 50,000 मिलता था, अभी वो 75,000 कर दिया गया है। तो आप सैलरी की जो वीडियो देखेंगे वहां पर आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने पहले की वीडियो जो है उसमें 50,000 लिखा है, लेकिन अभी आप कितना कंसिडर करेंगे उसमें 75,000 कंसिडर करेंगे। सो इनकम फ्रॉम सैलरी की भी वीडियो आप प्रीवियस की जो है प्लेलिस्ट वो ही देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सिर्फ वहां पर आपको क्या चेंज करना है कि जो सैलरी का डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 वो हमें कितना लेना है, अभी 75,000 लेना है। पहले वो 50,000 था, अभी वो 75,000 कर दिया है। सो आप वहां पर वो चेंज कर लीजिए। बाकी सभी प्रॉब्लम्स की वीडियो जो है आप हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, सैलरी की, वो पहले की जो प्लेलिस्ट है वही फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सिर्फ टोटल टैक्सेबल इनकम का जो है टॉपिक, तो उसके लिए मैं न्यू वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। प्रॉब्लम वही होंगे, लेकिन वो जो सॉल्व करने के लिए हमें स्लैब रेट यूज करने हैं, वो हमें न्यू रिजिम के जो स्लैब रेट है उसमें चेंज हुआ है। जो ओल्ड रिजिम के स्लैब रेट है वो सेम है, उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी कि आप टोटल टैक्सेबल इनकम की जो वीडियोस है प्रीवियस की जो अपलोडेड है वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में चेंज आया है। ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो वैसे की वैसे ही है। न्यू टैक्स रिजिम के जो स्लैब है उसमें चेंजेस आया है, तो वो चेंजेस है, इसलिए मैं उसके लिए वंस अगेन मैं न्यू वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम प्लेलिस्ट भी देखेंगे और जो कुछ भी चेंजेस हुआ है 25-26 का वो देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये ऑल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए है, टैक्सेशन का सब्जेक्ट जिनके सिलेबस में है उनके लिए। और सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है वो देखिए। आप अपना टॉपिक और उसके अकॉर्डिंग जो प्लेलिस्ट है वो चेक कीजिए। वो सभी प्रॉब्लम्स की वीडियोस आपको एप्लीकेबल है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो न्यू रिजिम के टैक्स का जो चेंजेस हुआ है, वो तो पहला जो स्लैब है न्यू रिजिम का वो चेंज हुआ है। मतलब आपको ओल्ड रिजिम से जो स्लैब पहले आप यूज कर सकते थे वही स्लैब आपको यूज करना है, लेकिन न्यू रिजिम का स्लैब जो है वो अभी चेंज हुआ है, वो रिवाइज हुआ है। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले कितनी थी, 50,000 थी, अभी वो कितनी हो गई है, 75,000 हो गई है अंडर न्यू रिजिम। द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज हैज बीन इंक्रीज टू 75,000 अंडर न्यू रिजिम। न्यू रिजिम के अंडर वो आपको कितनी करनी चाहिए, अभी 75,000 डिडक्शन करनी है। देन फैमिली पेंशन का कुछ 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 प्रॉब्लम में हमने फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन किया है, जैसे कि
अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए, उसमें फैमिली पेंशन आई थी। तो फैमिली पेंशन का जो कैलकुलेशन है वहां पर हमें 15,000 की डिडक्शन मिलती थी फैमिली पेंशन के अंडर। अभी वो कितनी कर दी गई है, 25,000 कर दी गई है। मतलब फैमिली पेंशन में अभी हमें कितना डिडक्शन मिलेगा, 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। देन नेशनल पेंशन स्कीम जो है, एनपीएस, तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो उसकी डिडक्शन की लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है, वो 14% तक कर दी गई है। तो पहले 10% थी, अभी वो नेशनल पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, वो 14% तक कर दिया गया है। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये इतने चेंजेस हुए हैं। अभी हम देखेंगे जो न्यू स्लैब है वो कैसे होंगे। तो न्यू टैक्स रिजिम में जो स्लैब है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जो भी टैक्स पेयर होंगे तो उनके लिए डिफॉल्ट न्यू रिजिम आएगा। अगर उन्हें ओल्ड रिजिम चाहिए तो उनको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका सेक्शन भी मैं आपको आगे देने वाली हूँ। तो अभी आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं। सो आपको वो फॉर्म वगैरह जो सेक्शन होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह पूछा गया तो इसके लिए मैं आपको बता के रख रही हूँ। तो देखिए, हमें न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार जो स्लैब्स है वो इस तरह से होंगे। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख तक नील है। मतलब जो एसएससी है उनकी एज कुछ भी हो, यहाँ पर कोई भी बाइफर्केशन नहीं है कि बिलो 60, अबो 60 to 80 या फिर अबो 80, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू रिजिम में सबको एक जैसे स्लैब है, उनकी एज कुछ भी हो एसएससी की। तो अप टू 3 लाख नील है, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा। 3 लाख से 7 लाख तक 5% का टैक्स है। लेकिन अगर किसी की इनकम 7 लाख से कम होगी, मतलब टैक्सेबल इनकम अगर किसी की 7 लाख से कम होगी, तो उनको 87A के अंडर 7 लाख तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब जो 87A की जो लिमिट थी, 5 लाख की थी पहले, मतलब जिनको 5 लाख तक का इनकम है उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था। लेकिन अभी ये जो टैक्स का रिबेट है 87A के अंडर, वो 7 लाख तक कर दिया गया है। मतलब अगर किसी एसएससी की जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से कम होगी तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 लाख से ज्यादा होगी तो उनको ये जो स्लैब्स है वो एप्लीकेबल है। तो 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, देन 7 लाख से 10 लाख तक 10% है। तो जो पहला स्लैब है वहां पर देखिए 4 लाख का डिफरेंस है, लेकिन उसके आगे जो सेकंड स्लैब है उसमें 3 लाख का डिफरेंस है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% है। अगेन 10 लाख से 12 लाख तक 15% है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाख का डिफरेंस हो गया है, तो 15% है। पहले का जो स्लैब था उसमें इक्वल 3 लाख का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहला स्लैब जो है वो 3 लाख से 7 लाख का है, 5% टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% देना पड़ेगा। 10 लाख से 12 लाख तक 15% है। देन 12 लाख से 15 लाख तक 20% है। और उसके आगे मतलब 15 लाख से ज्यादा की अगर उनकी टैक्सेबल इनकम हो तो उन्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये न्यू रिजिम बताता है। मतलब न्यू रिजिम में जो है वो स्लैब रेट जो है वो चेंज हो गए हैं, लेकिन जो ओल्ड रिजिम है वो सेम है, जैसे कि पहले था वैसे ही है। तो यहाँ पर जो टैक्स रिबेट है वो जो है वो 7 लाख तक कर दिया गया है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो टैक्स रिबेट है मतलब 7 लाख से कम की अगर किसी की इनकम हो तो उन्हें टैक्स रिबेट जो है वो मिलेगा। मतलब उन्हें कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। अभी ओल्ड रिजिम जो है वो पहले जैसा था उसी की तरह है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ओल्ड रिजिम में हमें यहाँ पर बिलो 60 ईयर, मतलब नॉर्मल एसएससी जिनको बोलते हैं, वो वुमन हो या फिर मेन हो, उनके लिए सेम है। नॉर्मल एसएससी के लिए अप टू 2,50,000 नील, देन 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड अबव 10 लाख 30%। ये स्लैब एज पर जो प्रीवियस था वैसे ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसीलिए मैंने बताया कि ग्रॉस टोटल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम के जो प्रीवियस की जो प्लेलिस्ट है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको न्यू रिजिम का जो कैलकुलेशन है वो चेंज करके लेना पड़ेगा। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सेम है।
उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अभी देखिए जो 60 ईयर से 80 ईयर के पर्सन है, मतलब सीनियर सिटीजन जिनको बोलते हैं, तो उनको 3 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5% है। आगे के स्लैब रेट जो है वो सेम है, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। देन जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, यानी कि 80 ईयर्स के अबव के पर्सन होते हैं, तो उनका जो टैक्स का रेट है अबव 80 ईयर का, वो है 5 लाख तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। मतलब 5 लाख तक उनको टैक्स नहीं भरना है। 5 लाख से ऊपर के जो इनकम है उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना है, मतलब 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के अबव 30%। तो ये ओल्ड जो रिजिम है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे प्रीवियस का था उसी तरह से ओल्ड रिजिम है यहाँ पर। सिर्फ न्यू रिजिम जो है उसमें चेंज आया है। तो आप वो वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम की। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था आपको कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो है वो न्यू आएगा। अगर इंडिविजुअल को चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें फॉर्म 10 IEA ये भरना पड़ेगा। तो ये आपको क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। वैसे मैंने नोट्स की भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की है, वो आपको किसी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टैक्सेशन की नोट्स की मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड की है। और आपको हर एक वीडियो की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, मतलब हर एक प्लेलिस्ट की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो पहले देखनी है। सैलरी के प्रॉब्लम हो, हाउस प्रॉपर्टी के हो, बिजनेस के हो या फिर ग्रॉस टोटल इनकम के, आपको पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी है। जब आप इंट्रोडक्शन की वीडियो अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको पूरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो इजीली समझ में आएगा। अभी देखिए बेसिक टैक्स लिमिट जो है 3 लाख की है एवरी वन, जैसे कि मैंने पहले बताया था। टैक्स रिबेट जो है 87A के अंडर वो 7 लाख तक बढ़ाया गया है। तो अवेलेबल टू 7 लाख इनकम अप टू 7 लाख, हेंस दे विल हैव जीरो टैक्स लायबिलिटी इफ देयर इनकम इज अंडर 7 लाख। और सरचार्ज की जो अमाउंट है, द हाईएस्ट सरचार्ज रेट जो है वो 25% है अंडर न्यू रिजिम एज अपोज टू 37% इन ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम में हाईएस्ट टैक्स रिजिम जो है 37% का है, लेकिन सॉरी हाईएस्ट सरचार्ज जो है ओल्ड रिजिम में वो 37% का है, लेकिन न्यू में कितना है, सिर्फ हाईएस्ट सरचार्ज 25% का है। तो यहाँ पर हमें ये जो न्यू कंसेप्ट या फिर न्यू पॉइंट्स थे ये हमने देखे। जो हमें कहाँ पर यूज करने हैं, ये हमें यूज करने हैं टोटल टैक्सेबल इनकम में। सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट है जो इनकम फ्रॉम सैलरी का है। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो डिडक्शन हम लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो अभी हमें कितनी करनी है, 75%, 75,000 करनी है अंडर न्यू रिजिम। न्यू रिजिम के अंडर हमें ये 75,000 करनी है। बाकी सेम है। और पेंशन जो है फैमिली पेंशन, वहां पर आपको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की डिडक्शन दी गई है। बाकी के जो भी पॉइंट है वो सभी टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी के हैं। जो टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है वहां पर सिर्फ न्यू रिजिम में चेंज है। आप बोलेंगे कि मैडम अगेन एंड अगेन वही क्यों बता रही है, क्योंकि ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि ओल्ड रिजिम में कोई भी चेंज नहीं आया है। आप प्रॉब्लम भी सेम सॉल्व कर सकते हैं। जैसी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की है 23 24 की, उसी की तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो न्यू रिजिम है, जो टैक्स आपको कैलकुलेट करने हैं वहां पर चेंजेस करने हैं। तो ये न्यू रिजिम का टैक्स का स्लैब रेट है, ओल्ड रिजिम का मैंने पहले आपको बताया है। और यहाँ पर आपको 87A के अंडर जो रिबेट मिलेगा टैक्स का, तो उसकी भी लिमिट बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी है। पहले 5 लाख थी, अभी वो 7 लाख हो गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, देन बिजनेस की सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम की भी मिल जाएगी। सिर्फ आपको वहां पर जो न्यू रिजिम का टैक्स कैलकुलेट करना है उसमें चेंज करके लेना है, जैसे कि मैंने स्लैब रेट दिया वो यूज करना है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई है। थैंक यू।